वेलकम टू एडुफ्लाई जेई नीट। और लास्ट के लेक्चर में हमने एसिड हैलाइड और ईस्टर से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नेमिंग करना सीखा। आज के क्लास में हम लोग 3-4 फंक्शनल ग्रुप और एग्जांपल में देखेंगे, जैसे कि सबसे फर्स्ट में एसिड हैलाइड के बाद यहाँ पे जो है वो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद साइनाइड है, उसके बाद एल्डिहाइड है। तो प्रायोरिटी टेबल में इनका यूज कैसे होता है वो हम लोग एक बार देखेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NHBr। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नेमिंग करते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। अमाइड फंक्शनल ग्रुप जो होता है, अमाइड का जो फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O NH2 में से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे ब्रोमीन लगाया गया है। मैंने क्यों यहाँ पे ब्रोमीन लगाया मैं बताऊंगा आपको। ब्रोमीन भी यहाँ सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम कर रहा है। जो अमाइड का नेमिंग जब करते हैं हम लोग तो इसमें एक एक्सेप्शन केस होता है, वो हम लोग इस वाले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, जिस तरीके से हम लोग हर पार्ट में करते आ रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो हमारा काम होता है स्टेप 1 में, वो क्या होता है? सबसे पहले एक पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। तो जो पेरेंट कार्बन चेन है वो क्या होगा? रूल नंबर 1 उसका मैंने क्या बताया था कि कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप है उसको इंक्लूड कीजिए। डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, उसको इंक्लूड कीजिए। रूल नंबर 2 बताया था कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको इंक्लूड करना मस्ट है। यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, तो उसे आप क्या करोगे? इंक्लूड करोगे। सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे हमारा ये मेन चेन सेलेक्ट हो गया। आप 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 नीचे भी आ सकते थे या सीधे भी ले सकते हैं, दोनों में आप किसी तरीके से भी इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टेप 1 हमारा था सिलेक्शन, वो हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 क्या होता है? नंबरिंग करना। तो नंबरिंग में भी रूल क्या है कि अगर कोई सा भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसको आप क्या कीजिए? लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दीजिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला नंबर 1 इसे दे दिया, 2 3 4 और इसके बाद 5। स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं? हर एग्जांपल में जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको वो लगाते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला में होता है वो क्या होता है? SP। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बोलता है कि भाई जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप लोकेंट के साथ लिख लो। तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड करें तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एक तो CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? इसका हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। और फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? सफिक्स लिखेंगे। तो मेन चेन में आपको क्या दिख रहा होगा? एक आपको मेन चेन में सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो अमाइड के साथ, अमाइड के जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है वो भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। मींस यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है इस सिचुएशन में? हमें, क्योंकि हमें CH3 का लोकेंट मिल जाएगा, क्या मिलेगा? CH3 का लोकेंट क्या है? 4 है। लेकिन ब्रोमीन की अगर बात करें तो ब्रोमीन का लोकेंट क्या लिखेंगे? तो इस सिचुएशन में जब अमाइड के नाइट्रोजन के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो उस सिचुएशन में उसका जो लोकेंट होता है वो हम लोग N पे ही डिफाइन करते हैं, कैपिटल N से डिफाइन करते हैं। बस अमाइड वाले केस में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो सब प्रीफिक्स क्या क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट के साथ 4 मिथाइल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? N ब्रोमो हो जाएगा। मींस अगर SP ले तो क्या लिख ले हम लोग? N ब्रोमो। और दूसरा जो प्रीफिक्स है वो क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट हमने लिख दिया। इसके बाद क्या करना होता है? हमें देखना होता है प्राइमरी प्रीफिक्स कि मेरा मेन चेन असाइक्लिक है या साइक्लिक है। हम लोग अभी असाइक्लिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें कुछ लिखना नहीं होगा। साइक्लिक रहता तो हमें साइक्लो लिखना होता। तो यहाँ पे प्राइमरी जो प्रीफिक्स है वो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग बात करें वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन कितना है? 5 है। 5 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पेंट। उसके बाद क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बोलता है कि भाई आपका जो मेन चेन है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो मेन चेन की अगर बात करें तो क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। और लास्ट थिंग जो हमारे पास होता है वो होता है सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स किसका लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे जो अमाइड है वो मेन चेन में इंक्लूडेड है। प्रायोरिटी टेबल में 2 अमाइड का सफिक्स दिया हुआ है, एक तो अमाइड, एक दूसरा है कार्बोक्स एमाइड। तो आप कौन सा लोगे? ब्रैकेट वाला लोगे। लास्ट लेक्चर में मैंने ये क्लियर कर दिया था कि कभी भी जब इंक्लूड होगा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में तो आप उसका जो ब्रैकेट वाला सफिक्स है वो लोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पेंटेन के बाद अमाइड लिख दोगे। ठीक है, ए के पीछे ही आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। मींस इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? एन ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन अमाइड। ई को आप साइलेंट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये बेसिक सा क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिया था ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो अमाइड में कभी भी अगर आप नेमिंग करोगे तो ये आप ध्यान रखना कि जो अमाइड के एन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसे आप क्या करते हो? एन पे ही डिफाइन करते हो। फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। इसमें जो हमने लिया है वो कॉम्बिनेशन है किस किस फंक्शनल ग्रुप का? कार्बोक्सिलिक भी है, इसमें ईस्टर भी है और एल्डिहाइड भी है। तो हमारा काम क्या है? जब मैंने रूल आपको बताया था तो रूल में मैंने बताया था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो आप जाओगे प्रायोरिटी टेबल में, और जो सीनियर रहेगा उसे आप मेन फंक्शनल ग्रुप मान लोगे, और जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेंगे। तो मैंने ईस्टर से भी पहले जो वीडियो बनाया है मैंने बताया था कि सबसे टॉप में जो होता है वो कार्बोक्सिलिक होता है, फिर सल्फोनिक वगैरह होता है, फिर बात करें हम लोग एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, फिर ईस्टर होता है, और मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ही उठाए थे। ठीक है, प्रायोरिटी टेबल आप देख लेना अपने बुक से। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 3 फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन सा? एक तो कार्बोक्सिलिक, तो ये सबसे सीनियर होता है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका हम लोग एसएस लिखेंगे। हमारे फार्मूले के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग इसका क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। और जो 2 बच गए हैं ये जो है ये कैसा काम करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका आप क्या लिखोगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे। और ये जो एल्डिहाइड है इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे? इसका हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक है, मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 है वो हम लोग सिलेक्शन करते हैं मेन चेन। तो उसमें क्या करेंगे? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, इसको इंक्लूड करना मस्ट है। मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक, उसका कार्बन को हमने इंक्लूड कर लिया। यहां तक गए। अब कंफ्यूजन ये होगा आपको कि यार ईस्टर वाले कार्बन को भी हम लोग इंक्लूड कर दें। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे प्रायोरिटी टेबल में और देखेंगे कि ईस्टर का इंक्लूड होते हुए प्रीफिक्स है क्या। तो यहाँ पे इंक्लूड होते हुए प्रीफिक्स आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इसे क्या करोगे? एक्सक्लूड होते हुए प्रीफिक्स है, और वो क्या है? कार्ब एल्कोक्सी। कार्ब एल्कोक्सी मिल रहा है आपको, तो कार्ब एल्कोक्सी इसका क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। और ये मेन चेन में इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे लिए अब क्या हो गया है? कार्ब एल्कोक्सी। ठीक है, तो ये आप इंक्लूड नहीं करोगे, फिर इसे छोड़ के आप आगे बढ़ जाओगे। फिर आएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वाले में सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर कंफ्यूजन कि क्या यार ये मेरे मेन चेन में इंक्लूड होगा। तो इसके लिए आप जाओगे प्रायोरिटी टेबल में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रीफिक्स। CHO हमारा हमने पहले ही डिसाइड कर लिया ये कैसे काम करेगा? प्रीफिक्स जैसा काम करेगा। तो आप जाओगे प्रायोरिटी टेबल में, देखोगे कि इंक्लूड होते हुए प्रीफिक्स है क्या CHO का? तो यहाँ पे है, और वो क्या है? ऑक्सो है। ठीक है, तो आप उसे क्या करोगे? मेन चेन में इंक्लूड कर लोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एक क्वेश्चन करवाया है साइनाइड से रिलेटेड, इससे पहले वाले वीडियो में होगा, आप लिंक देख लेना डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो यहाँ पे मैंने साइनाइड लगाया था, तो आपको करना क्या था? वहां पे साइनाइड को हमने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वो इंक्लूड होते हुए उसका प्रीफिक्स नहीं था। यहाँ पे एल्डिहाइड का इंक्लूड होते हुए प्रीफिक्स है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसे मेन चेन में इंक्लूड कर लेंगे।
तो क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन कंप्लीट। उसके बाद फिर नंबरिंग 1 देंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, 2 3 4 5 6। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेप 3 में। उसमें क्या है, फॉर्मूला है। क्या क्या फॉर्मूले में, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, आपको अब तक याद हो गया होगा, सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, कार्ब, एल्कोक्सी और एक ऑक्सो। ये हमारे लिए अब अल्डिहाइड नहीं रहा। आप जब लिखो तो इसी तरीके से आप आदत डालो। जब प्रीफिक्स को आपने अलग कर लिया तो आप क्या करो, वो हमारे लिए अब क्या है, कार्ब एल्कोक्सी है और वो क्या है, ऑक्सो है। तो कार्ब एल्कोक्सी की अगर हम लोग बात करें तो देखो एल्कोक्सी, अब ये COOCH3 है, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो कार्ब एल्कोक्सी, अल्क को आप देख लेना, ऑक्सीजन के साथ जितने भी, एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, C डबल बॉन्ड OOCH3, ऑक्सीजन के साथ मिथ लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो यहां पे आप क्या करोगे, कार्ब मिथॉक्सी, है ना, कार्ब एल्कोक्सी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कार्ब मिथॉक्सी। इसी तरीके से आप क्या करोगे, कार्ब इथॉक्सी, कार्ब प्रोपोक्सी। तो इस तरीके से आप इसका ये सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करोगे। तो हमारे पास एसपी में लिखने के लिए क्या हो गया, 3 कार्ब मिथॉक्सी, उसके बाद 6 ऑक्सो। ठीक है, ये भी आपको पता है कि जब सब्स्टिट्यूएंट एक या दो से ज्यादा रहते हैं तो उसमें आप किस तरीके से करते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 कार्ब मिथॉक्सी, 3 कार्ब मिथॉक्सी, 6 ऑक्सो, 6 ऑक्सो। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारा sp कंप्लीट हो गया। इसके बाद pp असाइक्लिक है, जितने भी कंपाउंड ले रहे हैं सब असाइक्लिक वाले हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखोगे। उसके बाद वर्ड रूट, pp कुछ नहीं रहा, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, हेक्स। उसके बाद ps, मेन चेन आपका सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, क्या मिल रहा है आपको, सेचुरेटेड, तो क्या लिख दोगे, n। और उसके बाद SS, कार्बोक्सिलिक का पहले भी एग्जांपल मैंने करवा दिया है। जाओगे आप इंक्लूड होते हुए ब्रैकेट वाला और उसका सफिक्स देखोगे, सॉरी इसमें लिखा नहीं है, लास्ट वाले में मैंने बता दिया था आपको कि कार्बोक्सिलिक का जो इंक्लूड होते हुए जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ओइक एसिड लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 ऑक्सो हेक्सेन ओइक एसिड। फिर से आप इसे कंबाइन कर दोगे, ई को साइलेंट करोगे, क्या हो जाएगा, 3 कार्ब मिथॉक्सी, 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, तो आपको बस स्टेप वाइज करना, आपको कितना भी नेमिंग आ रहा है। बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है 10th क्लास में ही हमने पढ़ लिया सब कुछ अच्छे से हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, वैसा आपको नहीं सोचना है। जो भी जेईई मेन या नीट का जब एग्जाम होता है तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा उसमें होता है। इसलिए आप शांत दिमाग से सोचो कि भाई कितना भी टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप 4 स्टेप IUPAC में करना। सबसे पहले सिलेक्शन, उसके बाद फिर नंबरिंग, उसके बाद फिर फॉर्मेट का यूज करो, फॉर्मूला का यूज करो, और 4th स्टेप आपको प्रायोरिटी टेबल आना चाहिए। प्रायोरिटी टेबल का यूज करके आप देन फ्रेंड प्रायोरिटी टेबल के कुछ फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से हमने यहाँ सबसे फर्स्ट में जो लिया है वो है कीटोन। कीटोन का जो प्रीफिक्स होता है वो कीटो होता है, और जब आप सफिक्स उसका लिखोगे तो ऑन लिखोगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्कोहल, और इसका जब ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा तो आप क्या लिखोगे, इसका हाइड्रोक्सी, और जब ये सफिक्स इसका आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऑल लिखोगे, है ना। यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो है थियो अल्कोहल, और जब इसका आप प्रीफिक्स लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, मर्केप्टो, और जब इसका सफिक्स आप लिखोगे मीन्स ये मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा जब काम करेगा तो आप इसका क्या लिखोगे, थियोल लिखोगे। फिर अमाइन फंक्शनल ग्रुप, उसका जब प्रीफिक्स आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अमीनो, और सफिक्स क्या हो जाएगा, अमाइन। इसी तरीके से ये ईथर है, ईथर फंक्शनल ग्रुप, जब
आप उसका प्रीफिक्स लिखोगे तो एल्कोक्सी, और ईथर का सफिक्स नहीं होता। मतलब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ईथर को कभी भी हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ईथर कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा काम नहीं करेगा। वो हमेशा किस तरीके से काम करेगा, वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही काम करेगा अगर वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाता है तो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ पे CH3 CHOH C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 Br। तो अगर इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, हर बार मैं बोल रहा हूं आपको, सबसे पहला जो काम करना है आपको क्या करना है, स्टेप वन में आप क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट BrC+O फंक्शनल ग्रुप, मतलब इस वाले कार्बन को तो मेन चेन में इंक्लूड करना ही करना है। तो ये सिंपल भी आपको लग रहा होगा। इसका सिलेक्शन आप क्या करोगे, डायरेक्टली एक कीटोन का जो कार्बन है उसको इंक्लूड करते हुए क्या करा आपने, मेन चेन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 2 की बात करें तो नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग में क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो इस साइड से अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, है ना। तो दोनों साइड में क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम ही लोकेंट मिल रहा है, सेम ही पोजीशन मिल रहा है, 3 पोजीशन मिल रहा है उसे। अब क्या है कंफ्यूजन कि यार इस साइड से करें कि इससे करें। तो मैंने पहले भी बताया था जब नंबरिंग कर रहे थे हम लोग कि जब हमें पता नहीं है सिमेट्रिकल आ रहा है या अनसिमेट्रिकल आ रहा है तो आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5। तो उस साइड से नंबरिंग करने पे क्या मिल रहा है आपको, 1 3 4, 1 3 4, है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, कीटोन, मतलब ये OH जो है ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। Br क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो मेन है वो कौन है, कीटोन है। तो जब उधर से हमने नंबरिंग किया तो क्या मिला, 1 3 4, मतलब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या मिला आपको, 1 3 4। इस साइड से जब हम लोग गए तो क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 2 3 एंड 5, 2 3 5 मिल रहा है। मीन्स क्या है ये, अनसिमेट्रिकल। मैंने बताया आपको, अगर आपको पता नहीं है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, उस वीडियो को जाके देखिए। ठीक है, तो जो दोनों साइड से हमने नंबरिंग किया तो नंबरिंग में क्या मिल रहा है, 1 3 5 एंड 2 3 5, मतलब दोनों अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे है, अनसिमेट्रिकल कंडीशन है। मतलब क्या, कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करेगा। तो कौन सा वैलिड हो जाएगा नंबरिंग, 1 3 4 वाला, ना कि 2 3 4, 2 से कम 1। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। लोकेंट जिसका कम है उसे आप नंबरिंग में दे दोगे। तो यहाँ पे जो इस साइड से जो हमने नंबरिंग किया है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस साइड वाला गलत हो जाएगा। तो स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया नंबरिंग का। स्टेप 3 में आते हैं हम लोग। स्टेप 3 क्या है, उसमें हम लोग फॉर्मेट लगा देंगे। इसे हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। Sp सब्स्टिट्यूएंट विथ लोकेंट क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, 1 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, 1 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद PP कुछ नहीं, WR वर्ड रूट, कितने कार्बन मेन चेन में, 5। 5 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, पेंट। उसके बाद PS और SS। PS बताता है कि आपका मेन चेन जो है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। तो PS क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड, तो N लगा दोगे। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन के लिए हम लोग जाएंगे, देखेंगे सफिक्स क्या है, ओन। तो क्या हो जाएगा, 3 ओन।
मीन्स इसका जो नेमिंग हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ऑन, या आप डायरेक्टली इससे क्या लिख सकते हो 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन डायरेक्ट लिख सकते हो। मीन्स क्या हो जाएगा नेमिंग 1 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 3 पेंटेनॉन। समझ में आ रहा है? ये सब मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, और जो वीडियो आएंगे उसमें फिर साइक्लिक वाला करेंगे और कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है उस तरह उनका भी हम लोग एक बार देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ईथर है फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, ईथर है फंक्शनल ग्रुप और अमाइन है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो सीनियर है तीनों फंक्शनल ग्रुप में वो कौन है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल है सीनियर, इसका मतलब क्या करोगे, इसे आप मेन फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करोगे, और जो दोनों बच गए इसे आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूएंट जैसा, मतलब इसका क्या लिखोगे, प्रीफिक्स। तो कभी भी नेमिंग करने के लिए दिया जाए और 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आप ट्राई करो कि इसी तरीके से आप डिफरेंशिएट कर लो, भाई ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद जो 2 बच रहे हैं ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, प्रीफिक्स इसका लिखेंगे। अब स्टेप 1 फिर से मेन चेन सेलेक्ट करना है, तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसे इंक्लूड करना मस्ट है, फिर ये हमारा स्ट्रेट क्या हो जाएगा, ये मेन चेन हो जाएगा। मेन चेन होने के बाद जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग इन सेलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन। क्या करोगे इसे, नंबर 1 2 3 4 5 फॉर्मेट लगा देंगे। फॉर्मेट में प्रीफिक्स NH2 है तो NH2 का प्रीफिक्स अमीनो हो जाएगा। ये एल्कोक्सी होता है, एल्कोक्सी का प्रीफिक्स R, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे क्या है, मिथाइल, तो एल्कोक्सी के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। ठीक है, OR अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट रहेगा O एंड R, तो R में जो भी रहेगा कार्बन, जितने कार्बन, 2 रहा तो इथॉक्सी लिखोगे आप, 3 रहा प्रोपोक्सी लिखोगे आप, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो दिया है OCH3, मतलब ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी हो जाएगा। नेमिंग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 अमीनो, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख रहा हूं मैं, 3 मिथॉक्सी, असाइक्लिक है, कुछ भी यूज नहीं करोगे। वर्ड रूट क्या लिखोगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, पेंट, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एन, ई को साइलेंट कर दिया मैंने क्योंकि ये जब इसका आप सफिक्स लिखने के लिए जाओगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या मिलेगा आपको, सफिक्स एल्कोहल का ऑल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। 4 अमीनो 3 मिथॉक्सी पेंटेनॉल। ठीक है, तो सिंपल सा है। आपको स्टेप 4 जो मैंने बताया, सिलेक्शन, नंबरिंग और उसके बाद फिर फॉर्मेट और प्रायोरिटी टेबल का यूज, ये अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल में। ये मैंने ईथर का लिया है। ईथर में बस आपको समझना है जो इंपॉर्टेंट है इसमें, ईथर में आपको क्या करना है, ईथर का कभी भी हम लोग सफिक्स नहीं लिखेंगे, मतलब ये हमेशा जो यूज होगा, किस टाइप से यूज होगा, हमेशा यूज होगा प्रीफिक्स मींस एल्कोक्सी से लिखेंगे। मतलब मेन चेन में कभी भी ये फंक्शनल ग्रुप जैसा इसे आप ट्रीट नहीं करोगे, मतलब ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, R1 सभी सिचुएशन में आपको यही सिचुएशन मिलने वाला है, R1 R2 R1 O R2, क्योंकि ईथर क्या है, ROR, CH3O CH3, CH3O CH2 CH3, तो ईथर क्या मिलेगा, R1 O R2। तो आपको क्या करना है उस सिचुएशन में, मेन चेन आप किसे सेलेक्ट कर लोगे, जो लॉन्गेस्ट रेडिकल होगा। मान लो CH3O CH2 CH3, तो R1 R2, R1 में मिथाइल है, R2 में क्या इथाइल है, तो आप इथाइल वाले को क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन ले लोगे, मतलब मेन चेन ले लोगे, और ये जो मेरा होगा OCH3, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। बस ये आपको समझना है ईथर के केस में। तो इसी तरह यहां पे हम लोग देखेंगे कार्बन 1 2 3 4, यहां पे इस साइड में 1 2, एक साइड में ऑक्सीजन के 2 कार्बन है, दूसरे साइड में 4 कार्बन है, R1 O R2। तो जो लॉन्गेस्ट है उसे आप क्या करोगे, मेन चेन सेलेक्ट कर लोगे, जो स्मॉलेस्ट है उसे आप क्या करोगे, उसको आप मान लो सब्स्टिट्यूएंट।
इक्वल रहेगा तो दोनों में से किसी को भी मेन चेन आप सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 कार्बन जो है यहाँ पे उसे हमने क्या करा, मेन चेन सेलेक्ट कर लिया। ईथर में बस आपको यही समझना है R1O R2 का कॉन्सेप्ट। अगर R1 बड़ा है तो R1 को मेन चेन ले लो, R2 बड़ा है तो R2 को मेन चेन ले लो और OR1 को सब्स्टिट्यूएंट ले लो। तो यहाँ पे हमने मेन चेन इसे ले लिया, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्मेट यूज करते हैं। फॉर्मेट में क्या होगा, 1 सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट, ये हमारे क्या हो गया, हमारे लिए इथॉक्सी हो गया, ये क्लोरो, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 2 पोजीशन पे इथॉक्सी है, 2 इथॉक्सी, sp कंप्लीट, pp कुछ नहीं होगा, असाइक्लिक है मेन चेन, वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ps सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इन फंक्शनल ग्रुप में ss कुछ भी नहीं। तो कंबाइन कर दीजिए 1 क्लोरो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। देन फ्रेंड प्रायोरिटी टेबल के हमने ऑलमोस्ट सारे जितने इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, बेसिक डिस्कशन किया है अभी हमने। उसके बाद हम लोग आएंगे साइक्लिक कंपाउंड पे, IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, है ना, और स्पायरो के बारे में भी पढ़ लेंगे, बाइसाइक्लो के बारे में भी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये इपॉक्सी कंपाउंड के बारे में भी पढ़ लेंगे और फिर डिटेल में जाएंगे और फिर जेई प्रीवियस ईयर और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से आए हुए हैं। आपको एक सारा कॉन्सेप्ट ही मिल जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, हेलो एल्केन चैप्टर में है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में है, तो वो सारे एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।